बिहार में पानी की समस्या हर साल गाँव में बढ़ते ही जा रहा है। गाँवों का आंकड़ा हर साल बढ़ते ही जा रहा है, जहाँ पानी का लेयर ही नहीं मिल पा रहा है। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये है कि हम लोग अपने शास्त्रों को में जो बात बताई गई है उस पर हम लोग ध्यान नहीं दिए, क्योंकि गौ माता अगर शास्त्र में कहा गया है, गौ को माता अगर कहा गया है तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि बाकी जानवर को माता क्यों नहीं कहा गया, गौ माता को ही गौ माता क्यों कहा गया? क्योंकि इसके सबसे बड़ा रीज़न था कि गौ माता और नंदी महाराज जो है वो कृषि से जुड़े हुए थे, और वो जब कृषि से जुड़े हुए थे तो उसका लाभ आपको हम बता रहे हैं कि वो कैसे मतलब उनको गौ माता कहा गया गाय को। क्योंकि देखिए आज जो है खेतों में यूरिया डालकर, जो किसान का मित्र जिसको कहते हैं केचुआ, जिसको अंग्रेजी में अर्थवर्म बोलते हैं, तो जो मतलब और उसको और देसी भाषा में उसको चारा बोलते हैं, चारा, तो उसको ना यूरिया डालकर खेतों में ख़त्म कर दिया गया है। और इतना यूरिया पड़ा है कि चारा या तो ख़त्म मर गया है या फिर जो है वो मिट्टी के बहुत अंदर जाकर छुप गया है। तो ऐसे में क्या है कि वो चारा जो है वो किसान का मित्र कहा जाता था। इसके पीछे रीज़न क्या था कि वो चारा जो है वो एक बिल जो जाता था, बनाता था, उस बिल से वापस नहीं आता था, वो किसी दूसरे बिल से वापस आता था। और यह प्रक्रिया वो जब तक जीता था तब तक करता था। मतलब एक एक चारा जो है वो एक बार जिस रास्ते से धरती में प्रवेश करता है वह दूसरे रास्ते से आता है। तो ऐसे में वह पूरे जीवन काल में मतलब बहुत सारे मिट्टी को वो मतलब और बहुत अनगिनत खेत के जो मिट्टी है उसमें, जो खेत है उसमें छिद्र करते हैं, जिससे क्या होता था कि बारिश जो आता था तो बारिश आता था तो वह पानी जो है वह ग्राउंड लेवल पे बहुत अच्छा से धरातल पे पहुंचता था, जिससे वाटर रिचार्जिंग बहुत अच्छा होता था। लेकिन मतलब यूरिया डालकर उस किसान फ्रेंड जो है जिसको हम लोग मतलब अर्थवर्म बोलते हैं, केचुआ अंग्रेजी में, और हिंदी में उसको केचुआ बोलते हैं, और देहात में उसको चारा बोलते हैं। तो उस चारा को ही खत्म कर दिए है, जिससे क्या हो रहा है कि बारिश होता भी है तो पानी जो है नीचे नहीं जा पाता है। तो पानी जब नीचे नहीं जा पाता है तो नीचे तो एक सीमित भंडार है पानी का, तो वो तो धीरे धीरे खत्म होगा ही, तो लेयर आपका मिलेगा ही नहीं। तो ऐसे में वो गौ माता जो है, तो गौ माता का गोबर जो है, जिससे हमारे पूरा मतलब शास्त्र में ये कहा गया है कि घर को लिपने के लिए, तो उस गोबर जो है उसका बहुत सारा यूज इसलिए भी है क्योंकि जो गोबर है, जो देसी गाय का गोबर, ऐसे तो बहुत जर्सी और फ्रीजियन जो बहुत आ गया है, नस्ल को ही खराब कर दिया गया है देसी गाय को, लेकिन जो प्योर देसी गाय है जिनके पीठ पे हम्प निकला लगता है, जिनको सिंग होता है, जिनको गलकम्बल होता है, जिनके पूंछे बड़ी होती है, तो ये सब गौ माता के पीठ पे जो एक हम्प निकला रहता है जिसको सूर्य केतु नाड़ी बोलते हैं, तो इस गौ माता को देसी गौ माता बोलते हैं। तो इन गौ माता का गोबर जो है वो मतलब बड़ा ही अच्छा भोजन होता है चारा का। तो वो जब खेत में डलता था तो चारा जो है वह और भी दोगुनी ऊर्जा से काम करता था, और चारा मतलब अपने संख्या और बढ़ाता था, और इसीलिए उसको किसान का मित्र कहा जाता था। और यही कारण है कि वो चारा खत्म होने से, क्योंकि यूरिया जो है उस चारा को मारकर और खेत के ऊपर एक बड़ा लेयर बना दिया है। इसीलिए आप लोग नोटिस करते होइएगा कि जब भी बारिश आता है तो वह पानी ग्राउंड को में नहीं जा पाता है, धरती के अंदर नहीं जा पाता है, और उसी के कारण बाढ़ भी आता है, और खेत में जब मतलब और इस तरह से पानी ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंच पाता है। तो हम लोगों को गौ माता को फिर से अपने घरों में स्थान देना पड़ेगा, और गौ आधारित खेती पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि गौ माता का जो गोबर है उससे जो खाद तैयार होता है वो कुछ महीनों में ही यूरिया की चाहे कितना भी पुरानी परत हो उसको खत्म करके, और फिर से जो चारा जो नीचे धरती के अंदर जाके छुप गए हैं, वो जैसे ही उनको गोबर का गंध लगता है तो वह फिर से ऊपर आ जाएंगे, और फिर से वह किसान के मिट्टी को फर्टाइल बनाएंगे, और खेतों में वो जब छिद्र करेंगे तो ऐसे में वो जिस रास्ते से जाते हैं उस दूसर के रास्ते से वापस आते हैं, और यह प्रक्रिया वो पूरे जीवन करते हैं चारा, इसीलिए उनको किसान का मित्र कहा जाता है। तो इसीलिए हम लोगों को गौ आधारित खेती करना चाहिए, गौ माता की सेवा में शर्म नहीं करना चाहिए। तो हम लोगों को जल्द से जल्द अगर इस पर ध्यान नहीं देना होगा तो नीचे तो पानी का लेवल मतलब एक लिमिट तक है, और ये वही बात हो गया कि आपके बैंक में 1 लाख रुपया है, तो आप कितनों कंजूसी करके खर्च कीजिएगा
तो कब तक खर्च कीजिएगा, जब तक आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया है। लेकिन अगर आपके अकाउंट में 50,000 रुपया ही है और बराबर उसमें 40,000 50,000 डलाइए रहा है, तो आपका अकाउंट कभी खत्म नहीं होगा। नहीं तो अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है और 1 लाख रुपया है, तो आपका स्वाभाविक है कि आज न कल वो 1 लाख खत्म हो जाना है। लेकिन अगर उसी मतलब अकाउंट में बराबर पैसे आ रहा है, तो वह अकाउंट आप खर्चा कीजिएगा लेकिन खर्च खत्म नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार इसको और दूसरी एग्जांपल से समझते हैं कि कोठी में अगर धान रखाते रहा, तो कोठी का धान जल्दी खत्म नहीं होगा। नहीं तो कितना भी बड़ा आप कोठी रख लीजिए, जब उसमें धान रखाएगा नहीं, तो एक न एक समय के बाद वो कोठी का धान खत्म हो ही जाएगा। तो आप लोगों को एक बात बता रहे हैं कि हर किसान से एक रिक्वेस्ट है कि देसी गौ माता को लाइए, जिनके पिट्ठी पे हम्प निकला हो, कुल्हौड़ जिसको बोलते हैं, सूर्य केतु नाड़ी, तो वो निकला हो और सिंग हो और पूँछे हो, तो ऐसे गौ माता को लाइए, उनके गोबर और गोमूत्र खेत में डालिए, जिससे चारा जो धरती के अंदर जाके छुप गए हैं वो बाहर निकलेंगे और वह मिट्टी में बराबर मतलब एक छिद्र करेंगे, जो एक रास्ते से जाएंगे दूसरा रास्ता आएंगे। तो इस तरह का जो मिट्टी में जो धरती में जो रास्ता बनाएंगे खेत में, इससे वाटर रिचार्जिंग होगा, जो मतलब ग्राउंड लेवल है, तो उसमें एक पानी पहुंचेगा और जब पानी पहुंचेगा तो पानी का लेयर धीरे धीरे ऊपर आएगा। तो परमानेंट समाधान यही है, नहीं तो आने वाले कुछ सालों में पानी के लिए त्राहिमाम होना पड़ेगा, क्योंकि नीचे पानी का एक रिजर्व है जो सीमित है, वो आज न कल तो खत्म होना ही है। आज आपका 100 फीट पे लेयर खत्म हुआ है, 200 पे हुआ, 300 पे हुआ, धीरे धीरे ये नीचे चला जाता रहेगा। तो आप इसीलिए है कि पानी रिचार्ज की सुविधा में किसान लोग मतलब यूरिया को थोड़ा दिन के लिए बैन करें और गौ माता का गोबर और गोमूत्र से खेती करें। तो इससे केचुआ जो है फिर से एक्टिव होगा, फिर से 4-5 साल में ग्राउंड लेवल बन जाएगा अच्छे से पानी का। तो उसके बाद फिर आपको बहुत दिनों तक निश्चिंत रहिए, जब टंकी फिर एक बार पैक हो जाएगा तो इसीलिए आप लोग ध्यान दीजिए। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत।